आत्मीय परिजनों, सभी को भाव भरा प्रणाम। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। गुरु गीता सर्व संकट हारिणी। गुरु गीता की मंत्र साधना। गुरु गीता की मंत्र साधना सर्व संकट हारिणी है। जिसने भी गुरु गीता का पाठ अनुष्ठान किया उन सभी के अनुभव आश्चर्यकारी रहे हैं। गुरु गीता की मंत्र माला गुरु तत्व का बोध, शिष्य प्रबोध एवं तत्व चर्चा के साथ अनेकों मांत्रिक रहस्य भी हैं। जो इन रहस्यों को जानकर उनका प्रयोग करना सीख जाता है वह कभी भी दुस्तर संकट के जाल में नहीं उलझता। क्रूर ग्रहों की पीड़ाएं उसे कभी नहीं सताती। दुख और दुर्भाग्य उसे छू तक नहीं पाते। गुरु चेतना है ही सारे आश्चर्यों, चमत्कारों व अलौकिक शक्तियों का घनीभूत पुंज। बात बस केवल अनुभव की है। अब तक ये अनुभव अनेकों ने किए हैं और अनगिनत अभी कर सकते हैं। अनुभवी साधकों के मध्य यह बहुत ही सुप्रचलित वाक्य है कि जब गुरु गीता है तब भला अन्य शास्त्रों व साधनाओं के विस्तार से क्या लाभ। गुरु गीता के पिछले क्रम में इस साधना रहस्य के कई गूढ़ संकेत किए गए हैं। इसमें बताया गया है कि समुद्र में जिस तरह से जल, दुग्ध में दुग्ध, घृत में घृत, घड़े का आकाश घड़े के फूट जाने से घड़े में मिल जाता है, उसी तरह से आत्मा परमात्मा में लीन हो जाता है। गुरु गीता की साधना से जीवात्माएं जिस एकता का अनुभव करती हैं वह उन्हें दिन रात आनंद में विभोर रखती हैं और वह जीवन मुक्ति का आनंद उठाता है। ऐसे महनीय विभूतियों की जो भाव भक्ति करता है वह संदेह रहित होकर सभी आध्यात्मिक लौकिक सुख प्राप्त करता है। उसे भोग एवं मोक्ष मिलते हैं। उसकी जिह्वा पर सरस्वती निवास करती हैं। इस गुरु रहस्य कथा के अन्य आयाम प्रकट करते हुए भगवान सदाशिव कहते हैं, अनेन प्राणिनः सर्वे गुरु गीता जपेन तु सर्वसिद्धिं प्राप्नुवन्ति भुक्तिं मुक्तिं न संशयः। सत्यं सत्यं पुनः सत्यं धर्मं सांख्यं मयोदितं गुरुगीता समं नास्ति सत्यं सत्यं वरानने। एको देव एक धर्म एक निष्ठा परं तपः गुरोः परतरं नान्यत् नास्ति तत्त्वं गुरोः परम्। माता धन्या पिता धन्यो धन्यो वंशः कुलं तथा धन्या च वसुधा देवी गुरुभक्ति सुदुर्लभा। शरीरम् इन्द्रियं प्राणस्यार्थ स्वजन बान्धवः माता पिता कुलं देवी गुरुरेव न संशयः। गुरु गीता के जप अनुष्ठान से सारे प्राणी सभी सिद्धियां प्राप्त करते हैं, भोग एवं मोक्ष पाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान सदाशिव पूरी दृढ़ता से माता पार्वती से कहते हैं, हे वरानने, यह मेरे द्वारा प्रकाशित धर्म युक्त ज्ञान है। यह सत्य है और पूर्ण सत्य है कि गुरु गीता के समान अन्य कुछ भी नहीं है। एक ही देव है, एक ही धर्म है, एक ही निष्ठा और यही परम तप है कि गुरु से परे कोई भी तत्व नहीं है। गुरु से श्रेष्ठ कोई तत्व नहीं है, गुरु से अधिक कोई तत्व नहीं है। हे देवी, गुरु भक्त को धारण करने वाले माता पिता कुल एवं वंश धन्य होते हैं, क्योंकि गुरु भक्ति अति दुर्लभ है। हे देवी, शरीर इंद्रिय प्राण धन माता पिता कुल स्वजन बांधव सभी सद्गुरु की चेतना का ही तो विस्तार है, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान सदाशिव के ये वचन अकाट्य हैं। कोई भी व्यक्ति इन्हें अपने जीवन में परख सकता है। बस बात गुरु गीता की साधना करने की है। यूँ तो साधनाएं बहुत हैं, हर एक का अपना महत्व है, सभी के अपने अपने विधान एवं अपने सुफल हैं, लेकिन इन सब की अपनी सीमाएं भी हैं। प्रत्येक साधना अपना अभीष्ट पूरा करके चुक जाती है, परंतु गुरु गीता का विस्तार व्यापक है। इससे काम्य अभीष्ट तो पूर्ण होते हैं, साथ ही वृत्तियां भी निर्मल होती हैं। अंत में सद्गुरु एवं परमात्मा दोनों की प्राप्ति होती है। यह बात इतनी खरी है कि जब कोई जहाँ भी चाहे इसे आजमा सकता है। ऐसा ही अनुभव महाराष्ट्र के परम भक्त विष्णु शंकर को हुआ था। विष्णु शंकर सामान्य गृहस्थ थे। उनकी जीवन यात्रा सामान्य जनों की भांति साधारण चल रही थी। घर परिवार की मामूली उलझनों के साथ सब कुछ ठीक था। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव तो आते थे, पर अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जिसे अघटित कहा जा सके, जिसे
अघटित कहा जा सके, पर दैव का प्रकोप कहें या दुर्विपाक, एकाएक सब कुछ उलट पुलट गया। समय का फेर जिंदगी में होता है ऐसा लगने लगा। ग्रहों की क्रूर दशा साफ नजर आने लगी। खेती, घर, कामकाज, रिश्तों का संसार, सब कहीं टूटन दरारें नजर आने लगी। हानि, षड्यंत्र और अपमान से विष्णु शंकर का जीवन घिर गया। वह क्या करें, कैसे करें, कहाँ जाएं, कुछ भी नहीं सूझ रहा था। यहाँ तक कि हमेशा शांत एवं स्वस्थ रहने वाले विष्णु शंकर चिड़चिड़े, अन्यमनस्क, उदासीन एवं अवसादग्रस्त रहने लगे। विपरीत परिस्थितियों का प्रचंड वेग उन्हें असहाय बनाने लगा। ऐसी असहायता में उन्हें यदा कदा आत्महत्या के विचार घेर लेते। अकेले बैठकर वह फूट फूट कर रोते रहते। कभी कभी शिवालय जाकर भगवान शिव की लिंग मूर्ति के सामने बिलख उठते, परंतु उपाय नदारद था। अब तो असह्य आर्थिक हानि के कारण भूखे मरने की नौबत आ पहुंची थी, परंतु कोई उपाय न था। एक दिन थके हारे विष्णु शंकर अपनी अवसादग्रस्त मनोदशा में यूं ही सो गए। बड़ी विपन्न स्थिति थी उनकी, पर करे भी क्या, शिव स्मरण के अलावा अन्य कोई उपाय भी न था। पर उस दिन सोते समय उन्होंने सपने में देखा कि एक श्वेत केश, दाढ़ी एवं दैदीप्यमान चेहरे वाले ऋषि ने उन्हें सांत्वना देते हुए कह रहे हैं, धैर्य रखो पुत्र, यह पूर्व जन्म के कर्मों के कारण आया दुर्विपाक है। इस जीवन में तुमने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसका तुम्हें इतना कठोर दंड मिलता, पर कर्म तो कर्म होते हैं, इस जीवन के हों या पिछले जीवन के, भोगने तो पड़ते ही हैं। धैर्य रखो और कठिन तप में अपने को प्रवृत्त करो। तुम्हारे कठोर तप के प्रभाव से यह अंधेरा छिन्न भिन्न हो जाएगा। पर तप का आधार क्या हो? अंतस में यह अनगूंज उठी। यह अनगूंज देर तक रहती, इसके पहले ही ऋषि ने कहा, गुरु गीता भगवान शिव की वाणी है। शिव मुख से उच्चारित होने के कारण यह परम मंत्र है। इसमें असीम ऊर्जा समाई है। इसे ही अपने तप का आधार बनाओ। उस दिव्य स्वप्न में ही उन ऋषि ने उन्हें तप की प्रक्रिया समझा दी। चंद्रायण व्रत, नियमित गायत्री जप और गुरु गीता का पाठ अनुष्ठान, सात्विक खान पान से युक्त कठोर श्रमशील दिनचर्या। प्रबोध करते हुए उन ऋषि ने उनके मस्तक पर हाथ रखा। उनके दिव्य स्पर्श से विष्णु शंकर के मन का अवसाद जाता रहा। निद्रा से जगकर उन्हें चैतन्यता लग रही थी। मन हल्का था और उनमें तप का उत्साह संचारित हो रहा था। अगले दिन गुरुवार था। गुरुवार गुरु चेतना के स्मरण का पुनीत क्षण है। ऐसा समझते हुए उन्होंने इस पावन क्षण में, जो पुष्य नक्षत्र से भी जुड़ा था, ऐसे गुरु पुष्य योग में विष्णु शंकर ने अपनी तप साधना आरंभ कर दी। हालांकि परिस्थितियों में अभी भी अपमान, षड्यंत्र, हानि एवं कुचक्रों के प्रबल झंझावात उठ रहे थे, पर अब मन स्थिति भिन्न थी। उसमें तप के लिए प्रबल उत्साह था और दैवी सहायता पर प्रबल विश्वास भी। इसी विश्वास की पूंजी के साथ तप की अंतर्धारा बह चली। दिवस मास बीतने लगे। 6 महीने तक तो परिस्थितियों में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दिया, परंतु 6 महीने बाद घने अंधेरे में प्रकाश की किरणें फूटने लगी। इतना हुआ कि भूखे मरने की नौबत समाप्त हुई। बाहर अपमान एवं व्यंग के अवसर कम होने लगे। सघन अंधेरे में यह उजाले की वृष्टि बढ़ती गई। गुरु गीता ने उन्हें आश्रय, आश्वासन एवं सुफल सभी कुछ दिया। अब वह अनुभव कर रहे थे कि गुरु गीता दुष्कर संकटों का सार्थक समाधान है, जो संकटों के पास से मुक्त कर गुरु भक्ति, ईश्वर निष्ठा का वरदान देती है।